91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में प्रसारित होने वाले सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद कुमार चन्याल है और मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। दोस्तों, इस बार गांधी जयंती के अवसर पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग और राजनीति विज्ञान विभाग की तरफ से एक खास श्रृंखला का आयोजन किया गया, जिन पर हम गांधी जी के जन्म से लेकर उनके कार्यों या फिर उनके द्वारा जो उनके जो आइडियाज हैं, जो उनके विचार हैं, उनके संबंध पे हम बात करेंगे। तो इसी श्रृंखला पे आज हम बात करेंगे गांधी जी के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं गांधी जी के सामाजिक विचार के बारे में, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कोई भी मनुष्य अपने विचारों के कारण ही समाज पर एक प्रभाव डालता है। तो उसी के संबंध में आज हम गांधी जी के सामाजिक विचारों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गांधी जी जो थे सामाजिक विचारों में व्यक्ति और समाज के जो अंतर संबंध हैं उनके पक्षधर थे। गांधी जी के चिंतन में व्यक्ति सर्वोपरि स्थान रखता है। सबसे ऊपर जो है उन्होंने व्यक्ति को दिया। अपने चिंतन में, अपने आइडियाज में उन्होंने पर्सन्स को, एक व्यक्ति को जो है बहुत ज्यादा वैल्यू दी है। उन्होंने व्यक्ति को साध्य माना है और गांधी जी व्यक्ति को मूलतः अच्छाई तथा सद्गुणों से युक्त मानते हैं। गांधी जी नैतिक गुण से संपन्न एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करते हैं जो सत्य की प्राप्ति के लिए स्वयं को समर्पित कर दे, और गांधी जी के विचारों में व्यक्ति और समाज के साथ उनके संबंधों में कोई भी टकराव का भाव नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, सामाजिक विचार के उसमें हम अगर बात करते हैं तो गांधी जी जो वर्ण व्यवस्था है उसके समर्थक रहे हैं। गांधी जी के जो आलोचक हैं इस आधार पर सर्वाधिक गांधी जी की आलोचना करते हैं कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था के उस मौलिक और जो प्राचीन भारतीय व्यवस्था का समर्थन किया जिसमें कि कर्मों के आधार पर वर्णों का निर्धारण होता है, अर्थात व्यक्ति के कर्तव्य या उसके कर्मों के आधार पर ही समाज का वर्गीकरण करने के पक्ष में गांधी जी थे। गांधी जी की इस वर्ण व्यवस्था में जाति के आधार पर वर्णों के निर्धारण का कोई स्थान नहीं था। बेसिकली अगर हम इस पर बात करें तो गांधी जी एक ऐसी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे जहां पर कि काम के आधार पर वर्गों का विभाजन किया जाता था, न कि जन्म के आधार पर। काम के आधार पर वर्गों के विभाजन करने में गांधी जी का यह पक्ष था कि गांधी जी का यह मानना था इस बारे में कि जो व्यक्ति है, अगर वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस काम को कर रहा है, चाहे कोई भी कार्य, तो उससे एक स्पेशलिटी आती है। लेकिन काम को जो है जाति के आधार पर जो उन्होंने नहीं जोड़ा था। उनका कहना था कि एक नाई के काम का भी उतना ही महत्व है जितना कि एक वकील के काम का महत्व है। उसके बाद हम आते हैं अस्पृश्यता निवारण का समर्थन इन्होंने किया था कि जो समाज में जो जातिगत भेदभाव हैं या फिर छुआछूत की जो भावना है, इसके निवारण के संबंध में उन्होंने बात कही थी। गांधी जी समाज में जो है एक समानता की बात करते थे और उनका मानना था कि समाज में जो है छुआछूत की भावना जो है नहीं रहनी चाहिए, और उसके साथ ही जो स्त्री जो समानता है उसका समर्थन गांधी जी करते थे। उनके पॉलिटिकल आइडिया, उनके जो सोशलॉजिकल आइडियाज थे, उनका मानना था कि स्त्री और पुरुष दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जितने अधिकार पुरुषों को हैं, चाहे वे सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, तो उतने ही अधिकार महिलाओं को प्राप्त होने चाहिए। लेकिन गांधी जी का जब हम गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उनका यहाँ पर जो उनका दृष्टिकोण है वह थोड़ा बहुत संकुचित लगता है, क्योंकि गांधी जी महिलाओं के बारे में इतना तो समर्थन करते हैं स्त्री समानता की कि कुछ हद तक जैसे महिलाएं थोड़ा इंडिपेंडेंट हो इस बारे में, लेकिन गांधी जी का जो संकुचित दृष्टिकोण इस संबंध में यह निकल कर आता है कि वो आधुनिक युग की तरह, आधुनिक समय की तरह जो महिलाओं की बहुत ज्यादा स्वतंत्रता की बात आज जो होती है, बराबरी की जो बात होती है, या उनका जो महिला स्वतंत्रता या महिला समानता का जो संबंध था वो सिर्फ इतना था कि महिलाएं जो है अपने घर के अंदर फ्रीली होकर कार्य करे, उनके ऊपर कोई दबाव ना हो। लेकिन जो है वो महिलाओं के कार्य करने के पक्षधर उस समय नहीं थे। उसके बाद सामाजिक विचारों में उनका आता है कि मद्य मादक पदार्थों का विरोध। गांधी जी इस बात को लेकर बहुत क्लियर थे कि समाज की जो सोसाइटी है, मतलब समाज के जो वर्ग हैं, समाज का जो वर्ग है, खासकर युवा वर्ग को मादक पदार्थों से दूर रहना चाहिए, इसका उन्हें विरोध करना चाहिए। और उसके बाद
पाश्चात्य सभ्यता का विरोध। गांधी जी के सामाजिक विचारों में वो एक जिस भारतीय समाज की कल्पना करते थे, जिस रामराज की वो कल्पना करते थे, उसमें उन्होंने जो है पाश्चात्य सभ्यता का अत्यधिक विरोध किया है। क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता, गांधी जी जो है पाश्चात्य सभ्यता को भारतीय परिवेश के अनुसार बिल्कुल नहीं ढालना चाहते थे, या फिर भारतीय परिवेश में उसको जो है बिल्कुल अक्षम्य मानते थे कि वो चीज जो है भारत पर नहीं हो सकती है, भारत का कल्चर अलग है। और उन्होंने हमेशा से अपने सामाजिक विचारों के अंतर्गत पाश्चात्य सभ्यता का उन्होंने विरोध किया है। उसके बाद बात करते हैं हम गांधी जी के आर्थिक विचारों पर। आर्थिक विचारों में सबसे पहला जो गांधी जी का आता है, क्योंकि मॉडर्न टाइम पे जब गांधी जी का जो एरा था उस समय भी जो है बड़े बड़े मशीनों का प्रयोग होने लगा था। देशों की जो रैंकिंग थी एक तरीके से जिसे हम कह सके, तो उस समय पे देश जो है आर्थिक रूप से शक्तिशाली, जो देश जितने ज्यादा आर्थिक रूप से सक्षम थे वो देश उतने ज्यादा सशक्त थे। तो यहाँ पर आर्थिक विचारों में गांधी जी का सबसे पहला जो विचार था, या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि उनके विचारों में, कि उन्होंने यंत्रों और औद्योगिकरण का विरोध किया है। वो जो हैवी मशीन जो कि काम के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं जो आधुनिक समय में, इन्होंने इस औद्योगिकरण का, जिसमें कि भारी मशीनों का प्रयोग होता है, ऐसे औद्योगिकरण का उन्होंने विरोध किया था। उनका मानना था कि देश में जो है कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाए, और बड़े बड़े जो यंत्र हैं इनके प्रयोग से देश जो है एक विनाश काल की तरफ, मतलब उसका विनाश ही होता है, क्योंकि उससे बेरोजगारी, भूखमरी, ये कई चीजों को उन्होंने उसमें शामिल किया था। और औद्योगिकरण और यंत्रों का विरोध जो है, मतलब जो बड़े बड़े हैवी मशीन्स हैं और जो औद्योगिकरण है, उनका विरोध गांधी जी ने किया था। और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी की बात करें या गांधी के इकोनॉमिक आइडिया की बात करें, तो वो हमेशा से विकेंद्रीकरण के समर्थक रहे, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो। क्योंकि उनका मानना था कि जो पावर है, जो ताकत है या जो सत्ता है, अगर वो एक जगह पर केंद्रित रहेगी, एक व्यक्ति या एक संस्था के पास केंद्रित रहेगी, तो उसके जो है निरंकुश होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। इसलिए गांधी जी हमेशा से जो है विकेंद्रीकरण के पक्षधर रहे हैं। और उन्होंने इसीलिए जो उनका बड़ी भारी मशीनें और मशीनों का विरोध करने के का जो पक्ष था, उसमें भी उनका यह पक्ष था कि अगर बड़ी और भारी मशीनें लगेंगी तो पूंजीवादी व्यवस्था आएगी। उसमें एक वर्ग तो जो कि कम वर्ग होगा बहुत ज्यादा सशक्त होता रहेगा, और दूसरा वर्ग जो है क्या होगा, कमजोर होता रहेगा। देश में खाई बढ़ती रहेगी। और इसीलिए जो है गांधी जी जो है यंत्रों, मतलब कि जो बड़े मशीन है उनका भी विरोध करते हैं और विकेंद्रीकरण के समर्थक हैं। उसके बाद जो उनके आइडियोलॉजी है, इकोनॉमिक जो उनके आइडिया है, उनमें सबसे मेन आता है थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप या न्यासिता का सिद्धांत। न्यासिता के सिद्धांत में जो गांधी जी हैं, उनका मानना है कि गांधी जी जो है अर्थव्यवस्थाओं की बुराइयों को समाप्त करने के लिए अहिंसा और सत्य का सहारा लेना चाहते हैं। इसीलिए जो है उन्होंने न्यासिता या फिर ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने पुरखों से, अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में भारी संपत्ति प्राप्त करता है, या फिर उसे किसी व्यवसाय या उद्योग में जब जो उसका लाभ होता है, जिसको कमाता है, उससे अगर ज्यादा भारी धन की प्राप्ति होती है, तो उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो शेष धन जो बचता है, या उस संपत्ति जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो बचती है, उसको अपना नहीं मानना चाहिए बल्कि समाज का मानना चाहिए। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति के पास वह धन या फिर वह संपत्ति है, वह उस संपत्ति को स्वयं का मालिक न समझकर एक संरक्षक या ट्रस्टी समझे। हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर या प्रत्यक्ष रूप से वह जो संपत्ति है वह उसी व्यक्ति के पास है, लेकिन जो है उस पर जो है प्रत्यक्ष जो नियंत्रण होगा वो ट्रस्टी का ही होगा। इसमें जो है इसके अतिरिक्त जो है अपनी इस अतिरिक्त या अधिशेष संपत्ति को समाज की धरोहर माने, और इस भाग को जो है संपूर्ण देश का मानकर राष्ट्र और उसकी जनता के कल्याण के लिए कोई व्यय करने को तैयार रहे। इसमें बेसिकली गांधी जी का मानना है कि जैसे अगर किसी भी व्यक्ति को कहीं पर प्रॉफिट होता है या उसकी जो भी संपत्ति होती है, उसमें जितनी उसको आवश्यकता है उतना तो अपने पास रखें, उसको खर्च करें। बाकी जो संपत्ति है उसको जो है वो प्रत्यक्ष तरीके से भले ही कंट्रोल में उसकी रहेगी हो, लेकिन वो उसको अपने को उस संपत्ति का मालिक न समझकर एक तरीके से संरक्षक समझे, और जहां पर भी देश में उसकी जरूरत होती है तो उसको वहां पर वो दे दें या फिर वहां पर उसको प्रयोग में ले आए। और उसके बाद है वर्ग सहयोग। गांधी जी के जो आर्थिक विचार हैं, गांधी जी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं उनमें जो संघर्ष उत्पन्न होता है उसके विरोधी थे। वे इस वर्ग संघर्ष को समाप्त करने के लिए मार्क्सवाद के सिद्धांतों के तरह हिंसात्मक गतिविधियों के पोषक नहीं थे। वो यह नहीं मानते थे कि पूंजीवादी अगर अर्थव्यवस्था आएगी तो उसमें जो वर्ग बनेंगे, उस वर्ग में जब आपस में हिंसा होगी या हिंसा के द्वारा उस चीज को मिटाया जाए, वो इस बात के पक्षधर नहीं थे। उनका मानना था, गांधी जी का मानना था कि
श्रमिक अपने शोषण को अहिंसक तरीकों से भी समाप्त कर सकता है। वे तो एक ऐसे समाज की स्थापना की कल्पना करते थे जिसमें दोनों वर्ग, श्रमिक वर्ग भी और स्वामी वर्ग भी, या एक तरीके से पूंजीपति वर्ग भी, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना से एक दूसरे का सम्मान करते हुए कार्य करें। बेसिकली जो उनका न्यासिता का सिद्धांत है या जो उनका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, उसमें वो बताते हैं कि वर्ग सहयोग जो है तभी बना रहेगा जब व्यक्ति जो है न्यासिता के सिद्धांत का पालन करेगा, जिसमें वो कहते हैं कि जो भी पूंजी या संपत्ति या जो भी लाभ किसी भी व्यक्ति को मिलता है तो उसको जो है वो अपनी व्यक्तिगत संपत्ति न समझकर एक सामूहिक संपत्ति समझे और अपने को मालिक न समझकर संरक्षक समझे। उसके बाद आते हैं पॉलिटिकल आइडियाज की तरफ, गांधी जी के राजनीतिक विचारों की तरफ। उसमें सबसे पहले जो आता है कि गांधी जी जो है राजनीति का आध्यात्मिकरण की बात करते हैं। गांधी जी के अनुसार राजनीति और धर्म का अनिवार्य और गहरा संबंध है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। उनका मानना था कि मनुष्य के लिए धर्म और राजनीति दोनों ही अति आवश्यक हैं, और वे मानते थे कि धर्म हमारे जीवन का केंद्रीय तत्व है और जो राजनीतिक जो चीजें हैं या राजनीति जो है लाख बुराइयां होने के बावजूद हमारे लिए अति आवश्यक है। उनका मानना था कि जिस प्रकार सांप किसी चीज के चारों ओर कुंडली मारकर बैठ जाता है, उसी प्रकार राजनीति ने हमें चारों ओर से लपेट रखा है और हम कितने ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, राजनीति से मुक्त नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि गांधी जी जो है राजनीति को एक आवश्यक बुराई मानते हैं, लेकिन उन्होंने राजनीति को बुराइयों से समाप्त करने के लिए राजनीति में धर्म का प्रवेश आवश्यक माना है। धर्म से उन्होंने राजनीति को जोड़ना चाहा है और वे नैतिकता रहित राजनीति को, जो धर्म रहित या नैतिकता रहित जो राजनीति है, उसको छोड़ने की बात करते हुए कहते हैं कि मेरे लिए धर्म विहीन राजनीति की कोई चीज नहीं है। उन्होंने राजनीति को धर्म की अनुगामिनी माना है और धर्म से शून्य राजनीति को मृत्यु का एक रास्ता माना है। मतलब उनके जो राजनीतिक विचार हैं उनमें जो है सबसे पहले वो राजनीति के आध्यात्मिकरण की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि धर्म और राजनीति एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, भले ही राजनीति एक आवश्यक बुराई है, राजनीति बुराई है लेकिन फिर भी आवश्यक है। उसी में वो उस चीज का जो सॉल्यूशन देते हैं, वो बोलते हैं कि राजनीति के अंदर अगर धर्म आ जाए या उसका आध्यात्मिकरण हो जाए, जो राजनीति को बुराई मानते हैं उससे चीजें ठीक हो सकती हैं। दूसरी चीज है सत्याग्रह, और सत्याग्रह का मतलब है कि राजनीतिक सिद्धांत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सत्याग्रह सबसे बड़ी देन है गांधी जी की। और गांधी जी ने सबसे पहले जो इसका प्रयोग किया था वो दक्षिण अफ्रीका में किया था। सत्याग्रह का मतलब है सत्य के लिए आग्रह। आग्रह शब्द से सत्याग्रह का निर्माण हुआ है, सत्य प्लस आग्रह से, जिसका अर्थ है सामान्य शब्दों में कि सत्य के लिए अपने लक्ष्य पर अडिग रहना। और इसमें जो है उन्होंने अलग अलग साधनों का प्रयोग किया है। जैसे अगर वो यहाँ पर भी हिंसा की बात नहीं करते, गांधी जी अहिंसा के समर्थक रहे हैं, तो सत्याग्रह में उन्होंने कहा है कि इसके जो साधन हो सकते हैं, हड़ताल हो सकती है, अगर आपका कहीं पर शोषण होता है तो आप उसके विरुद्ध जो है बात कर सकते हैं, उस काम को मनाही कर सकते हैं, रोक सकते हैं, बहिष्कार कर सकते हैं, कार्य का बहिष्कार कर सकते हैं, सविनय अवज्ञा कर सकते हैं, आप उस काम को नहीं कर सकते हैं। या फिर हिजरत का अर्थ है कि जब आपका कहीं पर शोषण होता है तो आप उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। उसके बाद आता है राज्य की आलोचना। गांधी जी जो आधुनिक जो राजनीतिक परिदृश्य है या राजनीतिक जो जिसे हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो राज्य का स्वरूप है, इस स्वरूप के जो है गांधी जी समर्थक कभी नहीं रहे। संसदीय व्यवस्था के आलोचक रहे गांधी जी। गांधी जी का मानना था कि ये जो संसदीय व्यवस्था है या जो संसद होती है वो नए विचारों को, नए नए आइडियाज को बिल्कुल भी जन्म नहीं देती है, और उन्होंने इसकी बहुत कटु शब्दों में इसकी आलोचना की है। गांधी जी का मानना जो राज्य के स्वरूप को लेकर है, उनका मानना था कि पहले ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए, ग्राम पंचायतों में ग्राम के व्यक्तियों द्वारा उस पंचायत के व्यक्ति द्वारा जो है उनको चुना जाए, और उसके बाद ग्राम पंचायतों के बाद तालुका समिति का गठन किया जाए, तालुका समिति के बाद जिला पंचायत या जिला समिति का गठन किया जाए, उसके बाद राज्य और राज्य के बाद राष्ट्र। इस तरीके से वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, उनका मानना था कि जो पंचायत स्तर पर चुनाव होने हैं वो तो प्रत्यक्ष रूप से हो, जनता उनको प्रत्यक्ष रूप से चुने, लेकिन उसके बाद जो
चाहे वो तालुका लेवल पर हो या फिर जिला लेवल पर हो, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होने चाहिए, जिससे कि समय की भी बचत होगी और धन की भी बचत होगी। लेकिन गांधी जी जो आधुनिक स्वरूप है उस स्वरूप के पक्षधर नहीं थे। उसके बाद पाश्चात्य लोकतंत्र की आलोचना। पाश्चात्य लोकतंत्र की आलोचना गांधी जी इसी आधार पर करते हैं, क्योंकि वहां पर जो डेमोक्रेसी है, वहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है, संसदीय व्यवस्थाएं ज्यादातर पाई जाती हैं। तो इसीलिए जो है गांधी जी लोग संसद को बिल्कुल भी एक नए आइडियाज को रोकने के लिए या फिर जो है उसकी आलोचना करते हैं अलग अलग तरीके से। और साथ में जो है गांधी जी जो उनका अपना स्वरूप था, जिसको बताते हैं कि पहले ग्राम स्तर पर चुनाव हो, उसके बाद तालुका स्तर पर, जिला स्तर पर, तो इसीलिए जो है गांधी जी जो है पाश्चात्य लोकतंत्र की आलोचना करते हैं। धन्यवाद।